ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे सत शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। हम सब महसूस करें कि बाप का वरदान डबल अहिंसक भाव, निर्विघ्न भाव, संपूर्ण निर्विकारी भाव वरदान लेते हुए हमें सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से रावण से छुटकारा तो मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं से छुटकारा, तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता। रामायण महाभारत गीता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। ये जो रामायण है आज दशहरे पर, इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण राज्य पूरा होता, रावण मरता, तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं। छुटकारा होता है महाभारत से। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं कि रामायण और भारत दोनों का क्या कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता, फिर ये दशहरा दिन मनाने का है ही नहीं। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वो है हिंसक, तुम्हारी अहिंसक। तुम्हारी है गीता। तुम इस समय शिव बाबा से गीता ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? राम राज्य खलास होने का है। वह बल रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो आया नहीं। और रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते महाभारत लड़ाई से ही रावण राज्य खत्म होना, उसके लिए संगम चाहिए। सतयुग की नई दुनिया से पहले संगम चाहिए। अब संगम युग चल रहा है। तुम पूरी तैयारी कर रहे हो रावण राज्य पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। वो दिखाते हैं कि रावण और राम की युद्ध हुई। तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से, ना कि लड़ाई से। डबल अहिंसक। ये हो गई गुप्त बात। 5 विकार रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है गीता ज्ञान से। इस समय बाबा तुम्हें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। भागवत में दिखाते श्री कृष्ण के चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वो तो सतयुग का इतना ऊंचा महान पवित्र आत्मा। तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारत लड़ाई लगेगी, उनसे ही राम राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में दिखाया गया है कि जब से राम राज्य शुरू हुआ तब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। ये तुम जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर रजाई पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। सफाई माना अनेक आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। लड़ाई होती है सफाई के लिए, ताकि किचड़ा सारा साफ हो जाए।
शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं सबसे ऊंचा है गीता ज्ञान। गीता वास्तव में सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक तो बड़े बड़े बनाए, मनुष्यों की जीवन कहानी भी बड़ी बड़ी बनाई। नेहरू जी ने शरीर छोड़ा, उनके कितने वॉल्यूम बनाते। ये गीता शिव बाबा के वैल्यू की नहीं, ये गीता शिव बाबा के वैल्यूज़ की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी। क्योंकि बाप एक बात सुनाते हैं कि मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को समझो कैसे हमने 84 जन्म का चक्र लगाया। बस इसे गीता छोटी बना दी। ये ज्ञान है कंठ करने का, जीवन में धारण करने का। तुमको मालूम है कई गीता का लॉकेट भी पहनते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और रजाई का। ये बैज हमारा, एक तरफ त्रिमूर्ति, एक तरफ रजाई अर्थात लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते गीता है 2 अक्षर, अल्लफ और बे। अल्लफ को याद करो, बे वर्षा तुम्हारा। ये है गुप्त मंत्र का लॉकेट, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना। फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। पुरानी दुनिया, पुराने कचरे, पुराने स्वभाव संस्कार सब खत्म होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम्हारे योग बल से ही राम राज्य विनाश होना है। ये ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है। 84 जन्मों की सीढ़ी में इतने इतने जन्म लिए। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ये हमारा 84वां संगम युग का परिवर्तन का युग है। कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। बाप डिटेल में समझाते हैं। नटशेड में तो कहते हैं अल्लाह को याद करो, बस बाकी टाइम किस में लगाते हो। तुम्हारे सिर पे पापों का बोझा बहुत है, वह याद से उतरना, इसमें मेहनत लगती है। क्योंकि घड़ी घड़ी तुम बच्चे भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते हो, कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमान बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। सतयुग त्रेता में संपूर्ण सुख, कोई विघ्न नहीं। ये कितनी गुह्य बातें हैं। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए, फिर भी कहते अल्लाह और बे को याद करो। बस झाड़ का विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता। आज दुशहरा है ना, अब बाबा समझाते रामायण के महाभारत से क्या संबंध है। रामायण से भक्ति मार्ग है, आधा कल्प से चलाया, द्वापर युग से चलाया, गोया अब रावण राज्य चल रहा है। फिर महाभारत आएगा तो राम राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू होगा, अर्थात सतयुग की स्थापना हो जाएगी। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का विनाश होना है। गीता सुनकर ही तुम विश्व का मालिक बनने के लायक बनते हो। जो बाबा में रोज गीता ज्ञान देते हैं, इसको सुनने से ही तुम विश्व के मालिक बनने का लायक बनते हो। गीता और महाभारत अभी के लिए है। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों पर, जीत पानी है। तुमको गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं कि बराबर इस समय गीता का एपिसोड चल रहा है, वही गीता ज्ञानदाता की पुनरावृत्ति हो रही है। बाबा की समझानी, भक्ति मार्ग के शास्त्रों की समझानी में बहुत फर्क है। ये कोई नहीं जानता कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं। इसलिए तुम उनको 2 बाप का परिचय दो। बाप कहते माँ मेकम याद करो। ये बात सारी दुनिया के लिए कहते हैं। तुम्हारे राज्य में भाषा भी एक होगी,
भारत का तलक है रामायण, महाभारत और गीता ज्ञान से। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी चाहिए ताकि पति दुनिया खत्म हो जाए। गीता ज्ञान से ही तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में हैं, कहते मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इससे बहुत नुकसान होता। बाप के पास देखो जवान जवान बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते। फीमेल्स भी होती हैं, नंस कभी विकार में नहीं जाती, परंतु उससे उनको कुछ प्राप्ति तो नहीं होती ना। यहाँ तो बात है पवित्र बन, जन्म जन्मांतर के लिए स्वर्ग का मालिक बनना। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पे है, 63 जन्मों का बोझा सिर पे है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। जब स्वर्ग में चले, जहाँ तो मनुष्य पाप करते रहते, करके एक जन्म को संन्यास करते हैं। जन्म तो फिर भी उनका विकार से होता, वो तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया सज्जु। रावण राज्य नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता। वहाँ तो सब साक्षात्कार होंगे, क्या बूढ़े हुए फिर जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा, ये नहीं मालूम फलाने घर जाऊंगा। छोटा बच्चा बनना बस। मोर और डैल का मिसाल है। जब मोर को संकल्प आता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो उनके आंसू को ले लेती है, जिससे गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता, एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं। ये भी वंडर है। जब जड़ चीज़ों में ऐसा है तो चैतन्य में सज्जु में क्या नहीं हो सकता। ये सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। मुख्य बात है बाप को याद करो, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप से वर्षा ले लो, फिर वहाँ रस्म जो होगी वहाँ चल के देखना। तुम योग बल से ही विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं, वहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा। तो बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है संगम युगी। बाबा को संगम पर आना पड़ता है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं हे लिबरेटर, दुखों से लिबरेट करो। तुमको बाबा राजयोग सिखाते हैं। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो विनाश होगा, जिसका नाम रखा है महाभारत। महाभारत में रावण राज्य खत्म होना है। ये बेहद की दुनिया है, जहाँ पर तो सब कुछ खत्म होगा। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ नॉलेज कितनी बड़ी लेकर सुना रही हैं। ये है सच्चा घी। उस ज्ञान और इस ज्ञान में रात दिन का फर्क है। आगे तो देसी घी भी इतना सस्ता मिलता था, फिर महंगा हो गया। ये गैस बिजली आदि पहले कुछ नहीं था, थोड़े वर्षों में कितना फर्क पड़ा। अब तुम जानते हो ये सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा इस समय आए हैं हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाने। ये नशा बाबा को बहुत रहता था, बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं बाबा से वर्षा लेने आए हैं तो ये नशा क्यों नहीं चढ़ता। स्वीट होम, स्वीट राजधानी को भूल जाते हैं। बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही जाकर महाराज कुमार महाराज कुमारी बनेंगे। तुमको नशा क्यों नहीं रहता, क्योंकि याद में नहीं रहते, सर्विस पर पूरा तत्पर नहीं रहते। अभी तो सर्विस में उछल पड़ते, कितने ठंडे हो जाते, कभी उछल पड़ते हैं कभी ठंडे हो जाते। ये हर एक अपने से पूछे, ऐसा होता है ना। बाबा कहते बच्चे ज़बान बड़ी मीठी होनी चाहिए, सबको राज़ी करना है, किसको आवेश ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है, ये काम कटारी दोनों नहीं चलाना।
कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। जो विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी ज़बान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राज़ी करना है। दूसरा, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब आज के वरदान, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरी प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर घर को नहीं समझते, सेवा स्थान समझकर चलते हैं। भी घर को घर नहीं समझते, सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पण कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। सुमन है, मैं दिव्य संस्कार से मन बुद्धि को समर्पित कर त्याग मूर्त निरंतर सेवाधारी हूँ। मैं दिव्य संस्कार से मन बुद्धि को समर्पित कर त्याग मूर्त निरंतर सेवाधारी हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और सबको प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।